हेलो, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे। एक बच्चे का मैसेज आया था कमेंट में कि विद्युत धारा का न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो उस बच्चे के बाद मैंने देखा तो हमें लगा कि रियली ये ऐसा होना चाहिए, ये वीडियो अपलोड होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने आंकिक प्रश्न, ठीक है ना, उसको इंग्लिश में न्यूमेरिकल कहा जाता है। क्लास 10th है, अध्याय आपका विद्युत धारा है, आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो अभी टाइम कम है और एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक हैं, तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए आप लोग, और आप लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग बहुत ज़्यादा हद तक प्यार करोगे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, ठीक है ना, विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो आप ये चेक करो कि आपको क्या क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पर 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर का मतलब क्या हो जाएगा, जरा सोचिए। 5 एम्पियर, एम्पियर आ रहा है तो एम्पियर किसका यूनिट है, किसका मात्रक है, तो आपको पता चलेगा कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा को आप किस चीज से डिनोट करते हो, आई से डिनोट करते हो। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया है भाई मेरे, दिया गया है कि पहले नंबर आप चेक कर लो क्या है जी, विद्युत धारा यानी आई है, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा 10 मिनट तक, 10 मिनट तक यानी मिनट आ रहा है, तो ये आपका टाइम हो जाएगा। तो टी आपको ले लेना है, टी आपको ले लेना है कितना, 10 मिनट। और आप जानते हो 10 मिनट, ठीक है ना, और आप जानते हो ये 10 मिनट है। और किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये चेक करें कि वह एसआई यूनिट में है या नहीं है। पहले आप ये चेक करें वो एसआई यूनिट में है या नहीं है। तो ये 10 मिनट है, और 10 मिनट का मतलब क्या होता है, इसको सेकंड में आप कन्वर्ट कर लो। जैसे ही आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो भाई मेरे 10 इंटू 60 हो जाएगा, यानी 600 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। अब बात आता है Q बराबर क्या होता है या I बराबर क्या होता है। तो Q हम फाइंड करेंगे, Q यानी आपसे पूछा जा रहा है आवेश का परिमाण ज्ञात करें, यानी Q बराबर वाट, ठीक है। तो Q बराबर होता है IT, ठीक है जी, Q बराबर IT। तो Q का वैल्यू हमें फाइंड करना है, I का वैल्यू चेक कर लो 0.5 एम्पियर है, और टाइम का वैल्यू कितना है, 600 सेकंड है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और आपका एक डिजिट है, पॉइंट है, तो आप इसे 300 कूलम कर सकते हो। यही आपका परफेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। एक कूलम आवेश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये चीजें आपको फाइंड करनी है। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आवेश दिया गया है, ठीक है ना जी, आवेश दिया गया है। तो दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है जी, लिखो Q है, तो Q बराबर 1C है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना भाई, याद रख लो ये कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो E से डिनोट करते हैं उसे, उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 C, इतना कूलम होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जो है आपको क्या N बराबर क्या ले लेना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या ले लेना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यही चीजें आपको ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो आपको क्या लिखना है, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू क्या लिखना है, NE लिखना है। Q की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, वैल्यू यहां पर क्या है 1C है, तो 1C ले लो। N की वैल्यू पता नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, आवेश है, वो वैल्यू मेरे को पता है। तो आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 C लिख लो। अब इसको आप इधर ले आओगे तो यहां पर देख चेक कर लो, ये मल्टीप्लाई में है,
तो इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा जी, डिवाइड में हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1c बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19c हो जाएगा। तो c टू c कैंसिल। अब 10⁻⁻19 है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ये घातांक का जो नियम है, घातांक का नियम क्या था, अगर 1/a⁻n है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो a⁻n यानी 10 कितना है, -19 है, इसको आप ऊपर ले जाइए तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा जी। अब यहाँ पे ये हटाओ, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 में 16 से आप भाग नहीं दे सकते, तो यहाँ से एक 10 आप निकालोगे। तो जैसे ही यहाँ से एक 10 निकालोगे तो n इज इक्वल टू 100/1.6 हो जाएगा इंटू 16 हो जाएगा इंटू 10⁻18 हो जाएगा। अब इसमें आप भाग दे लो, तो भाग कहीं आओ देख लेते हैं, यहाँ दे करके आइए भाग दे लेते हैं इसको। तो भाग कितना हो जाएगा, 100 में कितना से 16 से भाग देना है, तो 16 छक 96 और ये 4 हो जाएगा, 0 16 दूना 32 और ये आपका 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 16 पंचे 80 यानी कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ इसका जो आंसर आएगा n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर देख लेना है 12 भी है जी, विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C और ये 2C है। ठीक है, तो V जब है तो इसका मतलब है विभवांतर है, और विभवांतर को आपको पता है वोल्ट कहा जाता है, और 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो क्या पता है आपको, यहां पर दिया गया है कि V इज इक्वल टू 12 भी। ठीक है, और ये 2C है, तो कुलाम किसका यूनिट होता है, तो आपको पता चलेगा चार्ज का। किसका, चार्ज का यानी आवेश का। तो आवेश को हम Q से डिनोट करते थे और Q की वैल्यू आपका 2C है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कितना कार्य किया जाएगा, यानी W पूछा जा रहा है आपसे। तो W बराबर क्या होता है, ये सारे बच्चों को पता है। ठीक है ना, W बराबर होता है V इंटू Q। W बराबर क्या होता है जी, V इंटू Q। जैसे V इंटू Q लिखोगे या कैपिटल Q लिख लो, V इंटू Q लिखोगे तो V की वैल्यू आपका 12 भी है। ठीक है, और Q का वैल्यू कितना है जी, 2C है। तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और वर्क यानी कार्य का यूनिट तो आप लोग जानते हो, जूल हो जाता है। यही इसका आंसर है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जितना हार्ड हम लोग समझते हैं उतना हार्ड है नहीं। ठीक है, केवल आपको चीजें, कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, और जो फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है ना, जितना फॉर्मूले आपने वेरीफाई किया है, अगर आपने वेरीफाई नहीं किया है या वेरीफाई आप नहीं समझ पाते हो, उसको सिद्ध हम कैसे करें, ये चीज़ें आप नहीं समझ पाते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखना, और मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। वैसे तो मैं परीक्षा सीरीज लेकर के चल रहा हूँ, परीक्षा वॉरियर की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको अभी हम प्रिपेयर कराएं, और फिर जो परीक्षा के बाद जो प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो आएगा वो टॉपिक एकदम धमाकेदार वीडियो रहेगा। और मैं आपको बता दूं, आइए इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। ए नंबर में क्या पूछा जा रहा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध मतलब आपको पता है भाई, आर से डिनोट किया जाता है। प्रतिरोध कितना है, 1200 ओम है। फिर कह रहा है तो यह बल्ब 220 वोल्ट यानी वोल्ट आ गया है, भी मिल गया है आपको, स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको ए नंबर में क्या करना है, लिखना है यहां पर ए, और ये लिख लेना है दिया गया
है कि क्या दिया गया है, जरा चेक करिए। दिया गया है कि V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है, और R इज इक्वल टू कितना है, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू 1200 ओम, 1200 ओम, ठीक है। जब ये 1200 ओम है तो अब आपको क्या फाइंड करने को कह रहा है, विद्युत धारा बोल रहा है फाइंड करने को, तो I इज इक्वल टू वाट, ठीक है। अब भी आई और आर का रिलेशन क्या होता है, तो आपने पढ़ा था ओम का नियम। ओम का नियम क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था आपने, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था। आपको फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है, तो थोड़ा सा इसको इंप्लाइज दैट कर लो और I इज इक्वल टू V बाई आर कर दो, ठीक है जी। V बाई आर जैसे ही आप करोगे तो I इज इक्वल टू V के जगह पे कितना है जी, 220 है, V है, R के जगह पे कितना है 1200 है, तो 1200 ले लीजिए, ओम है जी, तो 0 से 0 कैंसिल। अब आपको क्या करना है, 11 दूना 22 है जी, और 60 दूना 120 है जी, तो 11/60 आ रहा है जी। अब 11/60 आ रहा है तो 11 में भाग दे दो ना 60 से, तो आइए हम यहां पर भाग दे देते हैं, 11 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा। आइए हम 0 ले लेते हैं, 60 दूना 120 हो जाता, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आप 0.1 ले लेते हैं, 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप चेक कर लो, ये 0 हो जाएगा। अब इसमें से आप घटाओगे, 11 में से कितना घटाओगे जी, 6 घटाओगे, तब 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लो, फिर आप आगे बढ़ जाओ, 8 6 48, 480 हो जाएगा जी, फिर 2 बच जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली हम यहीं पर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 0.18 एम्पियर, क्योंकि आपसे विद्युत धारा पूछा जा रहा है और विद्युत धारा का SI यूनिट आपको पता है क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए देखिए बी नंबर क्वेश्चन में क्या है, वही सब चीजें लिखना है। क्या दिया गया है, यहां लिख लो, दिया गया है कि क्या दिया गया है कि, अब यहां पर चेक करो क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो वही चीजें, प्रतिरोध 100 ओम है, तो आप लिख लो R इज इक्वल टू 100 ओम, ठीक है जी, 100 ओम, ठीक है। और V यानी विद्युत हीटर 220 वोल्ट से, तो V इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 220 वोल्ट दे रहा है। I आपको फाइंड करना है, I इज इक्वल टू हमने देख लिया क्या होता है, तो I इज इक्वल टू हो जाता है V बाई आर। अब V का वैल्यू कितना है चेक कर लो, V का वैल्यू 220 है जी, और R का वैल्यू कितना है जी, 100 है जी, कैंसिल हो जाएगा जी, तो 2.2। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितने आते हैं भाई, 60 वोल्ट आते हैं। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 भाग में बांट लेते हैं हम लोग। पहले यहां तक क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को यहां तक समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, 4 एम्पियर धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच 60 वोल्ट होता है, तो चेक करना होगा कि भाई रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना, उस वायर का या उस हीटर का रेसिस्टेंस क्या है, और हीटर वही रहता है, ठीक है ना, केवल उसके वोल्ट बढ़ा देने पर तो वह विद्युत धारा कितना लेगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन जो है यहां पर दिया गया है, ठीक है ना, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, सोच चेक कर लीजिए, दिया गया है I बराबर 4 एम्पियर है, ठीक है जी, 4 एम्पियर है, और फिर कह रहा है टर्मिनलों के बीच ये क्या है, 60 वोल्ट है, तो V दे रखा है, V कितना दे रखा है जी, 60 वोल्ट दे रखा है। अब तब क्या कहा जा रहा है कि अब बताइए इसके बीच में रेसिस्टेंस तो होने चाहिए ना, हीटर के पास तो कोई ना कोई प्रतिरोध होगा,
तो वह प्रतिरोध क्या है। अगर वह प्रतिरोध हम फाइंड कर लेते हैं तो 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है, तब उसका जो है हम धारा फाइंड आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें लिंक मिल चुका रहता है। तो यहां पर हम आर फाइंड करेंगे। तो आर फाइंड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, V इज इक्वल आर फाइंड करने के लिए R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V बाई आई। ठीक है, और जब V बाई आई होगा तो भाई मेरे यहाँ पर V को देख लो 60 वोल्ट है जी, और ये क्या है जी 4 एम्पियर है, तो 4 एम्पियर कर लो जी। इसको कट करो, 15 चौका 60, 15 हो जाएगा, ये आपका 15 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब 15 ओम आ गया। नाउ अब आप चेक कर लो, अब आप चेक कर लो R बराबर कितना आ गया जी, 15 ओम आ गया। ठीक है, 15 ओम आ गया, और यहां पर देख लो ये भी जो है आपका कितना हो गया, 120 वोल्ट हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा बताइए कितना है, तो यहां पर विद्युत धारा तो इजीली आप कर सकते हो ना। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। जैसी V बाई आर होगा तो यहां पर आप कर लो 120 V बाई 15 ओम। ठीक है जी, अब यहां पर काटोगे तो कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे 120, 8 एम्पियर धारा आ जाएगा, जो इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है। ठीक है ना, आइए अब हम बात कर लेते हैं ये इस क्वेश्चन को। अब यहां पर L आपको दे रखा है, ठीक है ना, दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, सो जरा चेक कर लो। दिया गया है L बराबर कितनी है जी, 1 मीटर है जी। और फिर यहां टेम्परेचर कांस्टेंट रख लो। ये प्रतिरोध यानी R बराबर कितना है जी, 26 ओम है जी। ठीक है, और फिर तार का व्यास कितना है जी, D आपका दे रखा है, कितना है जरा बता, 0.3 mm, 0.3 मिलीमीटर। जैसा कि मैंने कहा था कि SI यूनिट में सारे यूनिट आने चाहिए। तो यहां पर mm दे रखा है, डायमीटर है, व्यास है, तो आपको करना क्या है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भाई मेरे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर हो जाएगा जी। अब तो मीटर में आ गया। तो अब आपको जरा सा यहां पर चेक कर लो, रो जो होता है ना, यही आपका प्रतिरोधकता है, यही आपका क्या है, प्रतिरोधकता है। इक्वल टू होता है RA/L होता है जी। तो A आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए तार जो होता है वो तार कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तार कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो सिलेंड्रिकल उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये चीजें तो आपको चेक करना पड़ेगा ना भाई मेरे। तो ये चीजें आप कैसे चेक करोगे बताओ। तो आपको पता है सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, πr² होता है। तो आइए हम पाई का बात कर लेते हैं भाई। पाई का वैल्यू जो कुछ भी है डाल दो, यहाँ पे 3.14 डाल दो। ठीक है, और r² है, तो r की वैल्यू क्या लेनी है आपको, r की वैल्यू यहाँ पे 3/2 कर ले। तो 3/2 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, और h यानी तार की जो लेंथ होगी, तो तार की जो लेंथ होगी उसी को तो h हम मानेंगे भाई मेरे। तो h आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तब वही चीजें आपको क्या करना है, यहां पे पुट करना है। तो पुट करना है तो आइए लिख लीजिए, यहां पर आप लिख लोगे रो r πr² h/, अब इसको हम रखते हैं, रो रख लिए, r का वैल्यू 26 ओम हो जाएगा, पाई का वैल्यू आपको मल्टीप्लिकेशन 3.14 ले लेना है, और ये हो जाएगा 3/2 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर कर लो,
और इंटू 1 कर लो बाई ये एल का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आप रो इज इक्वल टू 26 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा जी बाई। अब ये यहाँ पर देखो 3/2 था ना जी, स्क्वायर होगा ना तो 4 हो जाएगा ना, नीचे वाला ऊपर वाला पार्ट तो आपने 9 कर दिया और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो वो 4 आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिलेशन करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। ये आपका 2 दूना 4, 13 दूना 26, फिर यहाँ पे 2 से इसको काटो जी तो 1.57। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे भाई मेरे, तो यहाँ पे इसको 13 सत्ते 91 1 हो जाएगा, 13 पच्चे 65, 65 और 9 74 हो जाएगा, यानी 7 बच रहा है मेरे पास। तो 7 बच रहा है मेरे पास, 13 और 13 7 20 हो जाएगा जी। तो 20.41 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। आइए अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और ये 3 हो जाएगा। 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 18 कर लो जी, 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालो, पॉइंट डाल दिया हमने, इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर हो जाएगा। क्योंकि रेसिस्टिविटी जो होती है, जिसे हम लोग प्रतिरोधकता बोले हैं, तो प्रतिरोधकता का यूनिट ओम मीटर होता है। ठीक है, इसलिए हमने ओम मीटर लगाया यहाँ पे। अब इसको आप इधर लेकर के आ जाओ, 1.8369 इंटू 10 टू द पावर, जरा चेक कर लो, यहाँ पर हमने आगे बढ़ाया। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये 10 टू द पावर -8 तो ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, और ये पॉइंट हम इधर किए तो दो डिजिट तो बढ़ रहे हैं, तो यानी 10 टू द पावर 2 मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1.83 हो जाएगा, 69 को हम छोड़ते हैं ना, छोड़ लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 10 और -8 में +2 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका -6 ओम मीटर। यही आपका आंसर होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें जो आपके फ्रेंड न्यूमेरिकल्स नहीं समझते हैं। और फिर अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, फिर वह टॉपिक का वीडियो बन जाएगा। मैथ और साइंस को बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को समझाया जाता है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चैनल से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार मिला, इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आगे मिलता रहे।